नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस दमदार वीडियो में। क्योंकि आज हम एक ऐसे अभिनेता की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों को खूब हंसाया और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। तो चलिए आइए दोस्तों, इस वीडियो को लेट ना करते हुए इसे शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये अभिनेता कौन है और क्या रही इनकी पूरी कहानी। 80 और 90 के दौर में एक ऐसा हास्य अभिनेता भी था जिसकी डायलॉग डिलीवरी या कॉमिक टाइम इन्हें छोड़िए सिर्फ चेहरा ही किसी फिल्म में दिख जाता था तो हंसी छोड़ जाती थी। वो महान कॉमेडियन सतीश शाह हैं। जितेंद्र वाली हातिम ताई फिल्म का नजरुल हो या बहुधा फिल्म के वीराने हेमंत बिरजे का दोस्त, उनके किरदारों को कोई भूल नहीं सका है। मगर वो अचानक कैसे गायब हो गए, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो ये सच आपको चौंकाने वाला है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि सतीश शाह अपनी एक फिल्म देखने के बाद इतने शर्मिंदा हो गए थे कि उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ दी। चलिए सतीश के फिल्मों में आने की कहानी से लेकर उनके एक्टिंग छोड़ने का पूरा सच हम आपको बताते हैं। हिंदी फिल्मों में अपनी अलग पहचान रखने वाले सतीश शाह वैसे तो गुजराती हैं, लेकिन वो पूरे बम्बईया हैं। बॉम्बे में ही 25 जून 1951 के दिन वो पैदा हुए। यहीं पर इनका छोटा सा घर हुआ करता था जिसमें मम्मी पापा के साथ ये रहा करते। मगर दूर दूर तक इनके परिवार का फिल्मी दुनिया से कोई नाता नहीं था। फिर एक ऐसे बॉलीवुड की गली में पहुंच गए। ये दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाते हैं। सतीश स्कूल में पढ़ा करते, खेल में बड़ी रुचि थी। शुरू से ही वे लंबे चौड़े थे। ये स्कूल में हर प्ले में कैप्टन हुआ करते थे। एक बार की बात है, स्कूल में नाटक हो रहा था। सब कोई न कोई किरदार निभा रहे थे। इनकी एक टीचर की नजर सतीश पर पड़ी तो उनको भी रोल करने को कहा। ये बचने लगे तो टीचर ने जबरदस्ती इनको एक किरदार दे दिया। सतीश ने वैसे तो मजबूरी में वो रोल किया, मगर नाटक में उनके अभिनय को देखकर सब चौंक गए। जहां दूसरे बच्चे अपने डायलॉग बोल रहे थे, वहीं सतीश सारे डायलॉग याद कर कर पूरे मूड में बोलते रहे। बस फिर क्या था, वो उस स्कूल के हीरो बन गए। अब तो स्कूल का ऐसा कोई नाटक नहीं था जिसमें सतीश को बुलावा ना आए। उनको भी मजा आने लगा और वो भी नाटकों में खूब हिस्सा लेने लगे। लेकिन उनके अभिनय को असली उड़ान तो कॉलेज में मिली। 12वीं पास करके उनको सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला मिल गया। सेंट जेवियर्स में 2 थिएटर ग्रुप हुआ करते, नाट्य मंडप और संगीत मंडप। सतीश ने दोनों को ही ज्वाइन कर लिया। यहीं पर वो खूब अभिनय किया करते, लेकिन इनको पता ही नहीं था वहां सीनियर शबाना आजमी की नजर इनके अभिनय पर रहती। बाद में शबाना ने इनसे मुलाकात की। शबाना का आखिरी साल था और वो पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी AFTI में एडमिशन लेने जा रही थी। एक दिन वो सतीश के पास आई और बोली, तुम भी चलो साथ दाखिला लेते हैं। मगर सतीश अभी कॉलेज लाइफ जीना चाहते थे तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि कॉलेज के आखिरी साल उन्होंने भी फिल्म इंस्टीट्यूट जाने का फैसला कर लिया। किस्मत अच्छी थी कि उनको भी FTI में एडमिशन मिल गया। अब तो सतीश शाह ने वहां इतनी मेहनत से अदाकारी सीखी कि वो हर बार सबको पछाड़ कर अव्वल आने लग गए। तो वहां अदाकारी सीखने वाले रोशन तनेजा तक ने अपनी आत्मकथा में उनका जिक्र किया कि सतीश ने पूरी पढ़ाई के दौरान एक भी क्लास मिस नहीं की थी। मगर कहते हैं ना कि अपने हिस्से का संघर्ष तो सबको करना ही होता है। सतीश को भी करना पड़ा। उनको कामयाबी थाली में सजी हुई नहीं मिली। 1976 की बात है। FTI से पढ़ाई पूरी कर निकले तो अब शुरू हुआ काम मांगने का दौर। बस हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो एल्बम और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिसों के चक्कर। उनका चेहरा मोहरा भी ऐसा नहीं था कि देखते ही काम मिल जाता। बस कभी कभार ऐसे रोल मिल जाया करते कि आंख झपकी और किरदार गायब। 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तां, 1980 में अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, या उमराव जान में दरोगा दिलावर का रोल। सब ऐसे ही किरदार मिले और वो सालों तक अपनी पहचान बनाने को तरसते रहे। लेकिन वक्त बदलता है, सतीश शाह का भी बदला। साल 1981 की बात है। मशहूर डायरेक्टर कुंदन शाह एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने सारी प्रतिभावान संघर्षरत अभिनेताओं को साथ लिया, जैसे नसीरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, पंकज कपूर, ओम पुरी, अनुपम खेर और सतीश कौशिक। वैसे तो अनुपम का रोल एडिटिंग में कट गया था, इसलिए वो फिल्म में नजर नहीं आए थे। खैर, कुंदन शाह को एक सरकारी अधिकारी के रोल में कोई चाहिए था। सतीश को देखते ही उन्होंने
ये रोल उनको ही दे दिया। साल 1983 में फिल्म आई जाने भी दो यारो। 7 से 8 लाख के बजट में ये फिल्म बनी। इस फिल्म के लिए भले ही सतीश को सिर्फ 5000 फीस मिली, लेकिन पहली बार उनको ये दमदार रोल मिला जिसने उनकी पहचान बना दी। नगर निगम के कमिश्नर का रोल उन्होंने ऐसा निभाया कि लोग तारीफ करते रह गए। सबसे खास बात तो ये थी कि चंद्रसेन उसके बाद वो पूरी फिल्म में बस लाश बनकर दिखे, मगर लाश बनकर ही उन्होंने पूरा मजमा लूट लिया। इसके बाद उनको ऐसा टीवी शो मिला जिसने इनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। 1984 में दूरदर्शन पर एक शो बन रहा था। सतीश शाह को सफी ईमानदार, राकेश बेदी से लेकर कई दिग्गजों के साथ ये शो मिल गया। नाम था ये जो है जिंदगी। हर एपिसोड में उनका किरदार बदलता रहता। इसी सीरियल में सतीश ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि 80 के दौर में वह हर घर घर में पहचाने जाने लगे। यहीं से उनका कैरियर उड़ान पर आ गया। फिर दौर आया राम से ब्रदर्स का। इन भाइयों की नजर सतीश के हुनर पर पड़ी तो उनको पहली फिल्म मिल गई, पुराना मंदिर। इस फिल्म में सांगा के रोल में उन्होंने कमाल कर दिया। इसके बाद तो राम से ब्रदर्स के वो फेवरेट बन गए। वो कोई भी हॉरर फिल्म बनाते तो सतीश शाह का छोटा बड़ा कॉमेडी रोल पहले से ही तय हो जाया करता था। वीराना फिल्म में जब वो हेमंत बिरजी के साथ अकेले गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं या फिर पुरानी हवेली में दीपक परासर के असिस्टेंट फोटोग्राफर मंगू बने सतीश कैसे भूतों के बीच गुदगुदाते हैं। वही 1990 में आई हातिम ताई फिल्म में जितेंद्र के साथ साथ सवालों के जवाब तलाशने निकले नजरुल की भूमिका तो उस दौर के बच्चे आज तक नहीं भूले होंगे। कभी परी के जादू से मंगवाया गया ढेर सारा खाना, एक पल में चट कर जाने वाला सीन या इंसान को खाने वाले राक्षस की गुफा में लड़की बनकर जाने वाला दृश्य, सतीश शाह की अदाकारी का कोई जवाब नहीं था। 80 और 90 ही क्या, उसके बाद का दशक भी उनका ही था। साल 2004 में मैं हूं ना फिल्म में उनका प्रोफेसर देसाई वाला रोल भला कौन बोल सकता है। वैसे क्या आपको पता है कि बोलते समय टोकने वाला ये रोल वह नहीं करना चाहते थे, वो तो प्रिंसिपल वाले किरदार को चाहते थे जो वोमेन ईरानी ने किया। मगर शाहरुख खान ने जब कहा कि ये रोल आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तब जाकर वो मान गए थे। इसी साल उनका शो साराभाई वर्सेज साराभाई भी आया, जो इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि नई पीरियड के बच्चे तो उनको इसी नाम से पुकारने पहचाने लगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कभी एक से बढ़कर एक फिल्म में दमदार एक्टिंग करने वाले कॉमेडियन सतीश शाह अचानक फिल्मी पर्दे से कैसे गायब हो गए? इसकी वजह शर्मिंदगी थी। वो अपने एक फिल्म को देखकर इतने ज्यादा शर्मिंदा हो गए कि एक्टिंग ही छोड़ने का फैसला कर लिया। वो फिल्म कौन सी थी ये बताने से पहले उनकी निजी जिंदगी को थोड़ा जान लीजिए। 1980-81 की बात है। एक फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने अपनी पत्नी मधु को पहली बार देखा था। देखते ही उनको शादी के लिए इन्होंने प्रपोज भी कर दिया, मगर मधु नहीं मान रही थी। इत्तेफाक से इनकी एक फिल्म की शूटिंग मधु के SNTD कॉलेज में होनी थी। यहाँ फिर से दोनों की मुलाकात हुई और फिर से सतीश ने शादी की बात छेड़ दी। इस बार मधु मान गई और आखिरकार साल 1982 में दोनों की शादी हो गई। अब हम बताते हैं कि आखिर उन्होंने किस फिल्म को देखकर एक्टिंग छोड़ दी थी। वो फिल्म साल 2014 में आई थी। नाम था हम शक्ल। इस फिल्म में उनको एक वार्डन का किरदार मिला था जिसका नाम VM राज होता है, जो खुद को ही यमराज कहता है। साजिद खान की ये फिल्म कॉमेडी से बड़ी सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में खुद के किरदार को देखकर सतीश बहुत शर्मिंदा हो गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इस फिल्म में लोगों ने उनके काम की तारीफ तो की थी, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने कहा कि वह ये सब क्या कर रहे हैं, ये उनका वाला हास्य नहीं है। सतीश का मन उनको कचोड़ने लगा। क्या सिर्फ पैसों के लिए ही वो ये फूहड़ किरदार कर रहे हैं? इस रोल से वो इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने अदाकारी ही छोड़ दी। साल 2014 के बाद वह शायद ही कभी किसी फिल्म में नजर आए हों। उनको बहुत ऑफर आए, मगर उन्होंने सबको मना कर दिया। इसी के बाद से फिल्मी पर्दे पर यह मशहूर कॉमेडियन गुमनाम हो गया। इन दिनों सतीश अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहा करते हैं और फिल्मों से दूर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भले ही वो फिल्मों में ना दिखे हों, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में वह याद बनकर बसा करते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको सतीश शाह की कोई भी मूवी पसंद है तो हमें इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी वो फेवरेट मूवी जरूर बताएं। और एक बात और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में हमारे इस चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।